मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। भाई भाई प्लीज मेरी बात मानिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है मेरे साथ। Don't you dare! बस बस बहुत हो गया। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा अरमान। ये सारी मेरी गलती है कि मैंने तुझे इतना प्यार किया। आज तक तेरी हर गलती पे पर्दा डालता रहा मैं, लेकिन अब नहीं। It's enough now. अब तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। आज से तू अपनी लाइफ खुद संभालेगा, क्योंकि आज के बाद ये रेहान खुराना किसी भी अरमान खुराना को नहीं जानता। समझा तू? मर गया तू मेरे लिए। उसकी इतनी हिम्मत, मेरा खून बहाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। नहीं मॉम, देखिए कितनी बेरहमी से मारा है मुझे। ऊपर से मुझे धमकी दे रहा था कि मुझे डिसोन कर देगा। अगर ऐसा हुआ ना मॉम तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपके बेटे की कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, वो लड़की पलटी कैसे? रेहान, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज तक अपनी इस सौतेली माँ की ममता देखी है तूने, पर तू नहीं जानता कि वही माँ अपने खून को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। आज सारे नक्षत्र मेरे साथ हैं। आज एक तीर के साथ 2 निशाने हो गए। ऐसा क्या करने वाली मॉम आप? मॉम ये क्या किया? अरे मॉम क्या कर रही हैं आप? मॉम मॉम छोड़िए, मत कीजिए। मॉम जस्ट स्टॉप इट। मॉम क्यों कर रही है ये? क्या हालत कर रखी है आपने अपनी? डोंट डू दिस। छोड़िए। अब यही हालत दिखाई जाएगी। सदियों पुरानी रीत है, हर महायुद्ध से पहले योद्धा अपना रक्त अर्पण करते हैं। कौन सा युद्ध? कैसे योद्धा? ये लहू हमें अब वो दिला देगा जिसकी चाह हमें कब से है, और अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत अपना लहू भी बहाना पड़े ना, तो मुझे स्वीकार है। अजीत जी, आपने इतनी अर्जेंटली बुलाया, एवरीथिंग ओके ना? ये क्या है? What has happened to you? I have given up. मॉम क्यों अपनी हालत ऐसी कर रही हैं? क्यों अपने आप को जख्मी कर रही हैं? कुछ नहीं समझा रही। बेटे हो ना तुम, एक माँ के दिल में क्या है ये तुम्हें पहले से जान लेना चाहिए था। खैर छोड़ो इन बातों को, अब के लिए सिर्फ इतना समझ लेना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे कल को संवारने के लिए कर रही हूँ। दुश्मन ने तुम्हें मारने का मन बना लिया है, चारों तरफ जाल बिछाया है, लेकिन अब मेरी बारी। इस युद्ध में जीतने के लिए मुझे अपनी सेना चाहिए। यदि रेहान से अपनी ममता का बदला लेना है मुझे, यदि रेहान को रास्ते से हटाना है मुझे, तो तुम दोनों को मेरी सेना बनना होगा। मॉम आप सिर्फ एक बार रेहान को मेरे रास्ते से हटा दीजिए, फिर मैं आपका पूरा साथ दूंगा। I just hate him, Mom. I just hate him. मैं अब उसका अधीन बन के नहीं जी सकता। तो प्रण लो आज अरमान, और साथ था मेरा। सुधा, हाँ? माँ फिर वापस आ गई? अब क्या हुआ? माँ मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? आपने तो इस घर को अपना बना लिया है। आपकी मदद, आपकी सलाह जब चाहिए होगी तो मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा ना माँ। अच्छा ठीक है, ये बता कि हुआ क्या है? अरे माँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा माँ। घर पर सचमुच हमारे बच्चों के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है।
ईरा ने कल रात से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ नहीं खाया उस बच्ची ने। मुझे डर लग रहा है माँ वो कुछ कर ना ले। एक आप ही है माँ जो उसे समझा सकती है। प्लीज प्लीज माँ चलिए ना, प्लीज। सुधा, पर अभी अभी सुबह मैंने ईरा की आवाज सुनी, मुझे तो नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम है। कोई घबराने की बात नहीं है सुधा, प्लीज। आप शायद सही कह रही हैं माँ। वो क्या है ना, अपने वीर को खोने के बाद मन में बहुत बड़ा डर बैठ गया। बहुत तकलीफ हुई है मुझे अपने बच्चे से दूर होकर, और मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा सफर करे माँ। आजकल के बच्चे आप जानती हैं माँ, वो कैसे ओवर रिएक्ट करते। और ईरा हमारी बेटी नहीं है क्या माँ? मुझे इसीलिए उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कल रात से उस बच्ची ने किसी से बात नहीं करी, और वो पैम वो तो रो रो के आना चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दी। माँ मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कहीं वो अपने आप को तकलीफ ना पहुंचा ले, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है माँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। लगता है मुझे ईरा को समझाना पड़ेगा। अरे मंगनी टूटी है, कोई पहाड़ तो नहीं गिर गया, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई। मैं बात करती हूँ ईरा से। थैंक यू माँ। थोड़ा जल्दी करेंगी माँ? दिस इज माई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। आप अरमान की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। आज के बाद उसके लिए कोई भी फंड्स रिलीज नहीं किए जाएंगे। उसके सारे बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, किसी में से भी बिना मुझसे पूछे 1 रुपया भी नहीं हिलेगा। आज के बाद अरमान को क्या मिलेगा क्या नहीं, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। बहुत अय्याशी कर ली उसने, बहुत पैसे उड़ा लिए, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? जस्ट फॉलो इट। माँ, oh my God, माँ ये सब, oh my God, इतना खून, ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? अच्छा वो क्या माँ बताइए ना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये? नैना ने? इस नैना ने किया? हाँ बेटा। आप आइए। नैना को मैं कभी याद नहीं भाई। आप बैठिए माँ। तभी तो वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। माँ मैं आपको खून बह रहा, मैं पट्टी कर देता हूँ। खून निकल रहा है। आप मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? बताती बेटा। एक्चुअली आज मैं यही सोच रही थी कि पहले आरती करूंगी, फिर अपने पोते से मिलूंगी और उसके बाद प्रसाद बांटूंगी। मेरी आरती समाप्त हुई, मैं चली गई थी हाथ से मिलने अपने लाडले पोते को। सॉरी सर। पहली आरती अपने लाडले पोते को, और तब तक नैना वहां आई। बहुत गुस्से में थी वो। लेकिन माँ उसने ऐसा किया कि वो, उसका दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई है वो? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पता नहीं अचानक से नैना को क्या हो गया था। वो आई और आहन को मुझसे छीन लिया और मुझसे कहने लगी, देख बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की। मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये नैना मेरे पोते के आसपास मुझे भटकने भी नहीं देती। मैंने उससे कहा, और मैं उसकी दादी हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पोते को अपनी गोदी में रखूं, उसे लाड करूं, उसे प्यार करूं। तुम जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरे होते हुए उस बच्चे को तुम हाथ नहीं लगाओगी। अपने पोते के लिए तुम तड़प तड़प कर मर जाओगी। और उसे जो आरती की थाली थी ना मेरे हाथ में, मैंने उसे फेंक दी और फिर किसी हमारा कुत्ते की तरह वो मुझ पर टूट पड़ी। ये देखो, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बाल खींचे और अपने नाखून से मुझे नोच दिया। मैं अकेली औरत क्या करती बेटा?
बस रोती रही और मेरे दुख को देखकर नैना इतनी खुश हुई। मैं सच कह रही बेटा, अगर एक बार तू उसकी आंखों में देखता ना तो तुझे पता चलता मेरे इस दर्द को देखकर उसे कितना सुकून मिल रहा था। और फिर उसके बाद तो बस और कुछ मत बोलिए, मैं नहीं सुन पाऊंगा। आज नैना ने सारी हदें पार कर दी है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने आप पर हाथ उठाया। आज तक आहान का वास्ता देकर उसने मुझे चुप बिठाए रखा। हर बात में आहान को बीच में लाती थी, इसलिए मैं चुप बैठ जाता था, उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन अब नहीं, आज उसने मेरी देवी जैसी माँ पर हाथ उठाया। माँ भगवान का रूप होती है। अगर वो सचमुच में आहान की माँ होती ना तो ये सब समझती। लेकिन आज उसने जो किया है ना, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। देखो बेटा, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि नैना गुस्से में आकर हमको कुछ कर दे। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं, मेरे पोते को नैना से दूर ही रखना, क्योंकि वो बहुत ही अजीब और खतरनाक लड़की है। भगवान के लिए मेरे पोते को बचा लेना। अरे तुमने मुझसे यही कहा था ना शादी के बाद कि नैना हमारे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यार ये बात तो तुम भी जानते हो, आजकल नैना कैसी हो गई है। कभी कभी वो अपने आप से बाहर हो जाती है। अगर उसने मेरे पोते को कुछ कर दिया, नहीं रेहान, नहीं, भगवान के लिए नैना को मेरे पोते से दूर रखना, उसे पास भी भटकने मत देना। रेहान, भगवान के लिए मेरे पोते को बचा लेना। आप चुप हो जाइए। माँ, कुछ नहीं होगा। नहीं होने दूंगा मैं आहान को। कुछ नहीं होगा। आपके पोते को कुछ नहीं होने दूंगा। आज तक आहान की खातिर मैं चुप बैठा था। उसने आहान को जन्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं, अब और नहीं माँ। मेरा ये बलिदान स्वीकार कर लो देवी माँ, और नैना को रास्ते से हटाने के लिए मुझे शक्ति दो माँ। नैना, धीरे से, छोटू अभी सोया है। Who the hell do you think you are? हाँ? तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये तुम कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो? इन्हीं हाथों से लोगों को चोट पहुंचाती हो ना तुम? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो रेहान? मैंने सब कुछ नहीं किया। Really? कुछ नहीं किया तुमने? जी नहीं। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। रेहान पागल हो गया। रेहान छोटू, रेहान लीव मी। सुधा दादी को लेकर बाहर चली गई है। इस घर में कोई नहीं है, और अब मैं उस बच्चे को मार दूंगी। यही सही मौका है हमारे लिए, समझे? अब उस धमाके का इंतजार है जो मेरी लगाई गई चिंगारी से होने वाला है। नैना, बहुत उड़ रही थी ना तुम्हारे पर कटने वाले रेहान की मां पर तूने हाथ उठाया ना। इस गुस्ताखी के बाद रेहान तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। रेहान प्लीज मुझे जाने दो, छोटू वहां अकेला है। देखो छोटू उठ जाएगा। रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो रेहान? प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ को क्यों मारूंगी? देखो छोटू वहां अकेला है, उसे मेरी जरूरत होगी। प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो रेहान? रेहान, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाऊंगी। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना चिल्लाओ, लेकिन आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। रेहान, छोड़ो उसे। रेहान प्लीज, रेहान प्लीज मेरी बात मानो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मैं उन्हें क्यों मारूंगी? देखो छोटू को उठने का टाइम हो गया, उसे दूध पीना होगा। प्लीज मुझे जाने दो रेहान। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें क्या लगता है
कि मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी भटकने दूंगा? नेवर। मैंने ऐसा किया कह रहा? Why are you doing this? Help! कोई है? Please मेरी हेल्प करो। चिल्लाओ और चिल्लाओ। मॉम, आपका बेटा होने के नाते मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, है ना? अचानक से तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल क्यों है? नहीं, I mean, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मेरे फ्यूचर की इतनी प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन उसके बदले में मैंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। बट बेटर लेट देन नेवर। आपका ये काम आपका बेटा करेगा। What? मैं मारूंगा उस बच्चे को। लेकिन क्यों? रेहान ने मुझ पर हाथ उठाकर कितनी बड़ी गलती की उसे जरा भी अंदाजा नहीं। उसे लगता है कि वो मुझे घर से बेदखल कर देगा, मेरी इंसल्ट करेगा। जब जी में आए मुझ पर हाथ उठाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। नो मॉम, रेहान खुराना से बदला मैं लूंगा, और सिर्फ रेहान से ही नहीं, मैं उस नैना को भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी उससे तो काफी पुराना हिसाब चुट्टा करना है मुझे, और उन दोनों से एक साथ बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं उन दोनों से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। प्यारे भतीजे, तेरा चाचू तुझसे मिलने आना है। Please let me go. Stop this. ये तुम क्या कर रहे हो रेहान? रेहान प्लीज पागल मत बनो। रेहान छोटू को मेरी जरूरत है। प्लीज रेहान मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ो मुझे। Stop it! कोई है? प्लीज मेरी हेल्प करो। रेहान leave me. जब तक मैं तुम्हारा कोई परमानेंट बंदोबस्त नहीं कर देता ना, ये तुम्हें कंट्रोल में रखने में मेरी मदद करेगा। रेहान प्लीज। Now stay calm. पागल मत बनो प्लीज। Stay calm. रेहान प्लीज। रेहान बेटा, एक मिनट। नैना बेहोश हो गई क्या? जी मैंने डॉक्टर सिंह को फोन किया है। डॉक्टर सिंह कौन? वो साइकियाट्रिस्ट? हाँ, उसकी बीमारी मानसिक है ना, हम उसे एक बार यहाँ बुला ही लेते हैं अब, क्योंकि हमें नैना का इलाज भी तो करना है। अम्मा, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? उन्हें यही बुला लेते हैं ना। ओ हाँ, देखा, हर बात में भूल जाती हूँ। आजकल बहुत टेंशन में रहती है। जब से नैना ने मुझ पर वार किया है, मैं बहुत सहमी सी। माँ, आप आराम कीजिए, डॉक्टर से मैं मिलने चला जाता हूँ, ठीक है? ठीक, एक मिनट रेहान, क्या कहा तुमने? मैं यहाँ और तुम डॉक्टर से मिलने जाओगे? नहीं रेहान, मैं यहाँ अकेले इस घर में नहीं रहूंगी। अगर नैना ने मुझ पर वार किया तो? अरे माँ रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बेहोश है, वो क्या कर सकती है? और फिर अगर आप भी मेरे साथ चल दिए तो फिर आहन का ख्याल कौन रखेगा? आप रुकिए। नहीं बेटा, देखो नैना मेरी बात नहीं सुनेगी और इस हाल में मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं माताजी से बात करती हूँ, वो रहेगी नैना के साथ, उसे अपने वश में रखेगी। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। नहीं तो ठीक है ना, मैं अरमान को फोन कर देता हूँ, वो नैना पे नजर रखेगा। नहीं, अरमान घर पर नहीं है। तो फोन नहीं, मैंने उसे फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। नहीं रेहान, अरमान नहीं आ पाएगा। एक काम करते ना, हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास, एक बार उनसे मिल लेते हैं। कम से कम ये दुविधा तो नहीं रहेगी ना कि नैना को कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए चलिए। अरे नैना भाभी, ये क्या हो गया आपको? क्या हालत बना रखी है अपनी, कुछ लेती क्यों नहीं? पर चलो अच्छा, अब मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ। और क्राइम सीन पर होगी आप तो सबको लगेगा कि नैना भाभी ने अपने बच्चे को मार दिया। वाह भाई, क्या सीन है।
पर सो सैड, आप अपने बच्चे को अलविदा भी नहीं कह पाएंगे, बेचारे। ओले 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 ओले, आ जाओ जाओ। ओ ये शाबाश, हम आपका इंतजाम करके आते हैं। हाँ अरे यार भाई भी ना बांधता, ढंग से तो बांधता। अब ठीक है। चलो छोटू महाराज, आपका काम तो हो गया। मम्मा को बाय बोलो। नहीं बोलना? चलो मैं बोलता हूँ। बाय बाय मम्मा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.